अब पुण्यात्माओं, इस वचन में अमृतवाणी के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा और इस जीव की दशा बताई है। जैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दो साहूकार पैसे लेकर गए थे उद्देश्य बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक ने उद्देश्य पूरा किया, एक ने घुट्टी लाई सो गया। जिसने दोगुने तिगने कर लिया वो तो सेठ बन गया, और जिसने घुट्टी लाई बकवाद करी घड़ी वो टोटे माँ के मजदूर लगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया देश राही। अब जैसे कारीगर होता है, लोहे को गर्म करता है आयरन में, उसको खूब गर्म कर देता है, और उस गर्म रहते ही उसके ऊपर वो चोट लगाता है या किसी मोल्ड में डाल देता है, तो जिस उद्देश्य के लिए वो गर्म किया था तो वो सफलता प्राप्त कर लेता। जब गर्मा गर्म पर कर गया था, और जब वो जरा सा ठंडा हो गया, फिर चाहे सारे गन्ने झाड़ ले, वह चीज़ नहीं बनेगी, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, ये मनुष्य जीवन आपका है। जब तक ये मनुष्य जीवन है आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर ये चोट लागी राम नाम की सत्संग की, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। और ये हो गया ठंडा, इसको देंगे फूक, फिर बनेगा गधा। या सुंदर शरीर रहा नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह हो गया, कोई गधे का, कोई बंदर का, कोई कुत्ते का, कोई धूम लगाए फिर रहे होंगे हम। तो इन कष्टों को याद दिलाया जाता है, इसके साथ साथ इसका एक समाधान भी इसमें बताया जाएगा। क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 लोक और 3 लोक 14 भवन के सब अपना वर्क डन किया हुआ प्राप्त कर रहे हैं। सब सौदे के लिए ही ये आते हैं, यहाँ पर सौदा करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इनको यह मिल जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगने करे चौगने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र उनको साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दोगुने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई ताश खेले बकवाद घड़ी पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा। फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहाँ हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाहीं। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए सत्साधना कर रहे हैं उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध के ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे,
जीव निकल जाएगा तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, अब उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की, गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले। अब गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गुरुड़ पुराण में। और क्या लिखा उस गुरुड़ पुराण के अंदर, गुरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते हैं नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदावण की तैयारी करे, तुम गुरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहाँ पर, है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाही। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को, ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूज ने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि वो स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती, नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया।
अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। सत्य गुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को। बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गाम माली पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान दे काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैंची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था।